प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टि का सृजनहार कहता है कि प्रार्थना करो कि जो विश्वासघाती हैं या हमारे विरोधी हैं वो नाश हो जाए। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह हमें वचन दिया ताकि हम प्रचार करें, और पूरा दिन आपने संभाल के रखा, खुशी दी, तंदुरुस्ती दी और खुशियों से भरा हुआ दिन दिया, काम काज पर आशीष दी। खुदाबंद, फिर भी अगर कोई ऐसे विश्वासघाती हैं जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, प्रभु कहता है कि उनके लिए दुआ करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आपके हृदय में मेरी प्रार्थना पहुंची है तो आप इस बात से जान लीजिए कि परमेश्वर के होते हुए आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए आप दुआ करें कि परमेश्वर हर कोई बचाया जाए। खुदावंद खुदा, पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, अब वो आएँ और हमारा मुंह बन के इन वचनों का प्रचार करें, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें और लोगों को सच्चाई से अवगत कराएं और लोग सच्चाई जानें और उनका जीवन बदल जाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब एक बात सुनिए, क्या मनुष्य मनुष्य का बैरी नहीं है? है। भाई भाई का बैरी है। यीशु मसीह ने भी ये कहा है कि ऐसा समय आएगा, कैसा, कि भाई भाई के विरोध में, बाप बेटे के विरोध में, बेटा बाप के विरोध में, बहू सास के विरोध में, माँ अपनी बेटी के विरोध में, सास बहू के विरोध में, यानी कि ऐसी परिवार में बातें हो जाएंगी कि हर कोई एक दूसरे का वैरी हो जाएगा। हालेलुया। क्यों वैरी हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये वचन उसके हिसाब से पूरे हों, मनुष्यों की मर्जी से नहीं। मनुष्य की मर्जी कहाँ चलती है? उसकी तो घर में ही कोई नहीं पूछगिछ होती। उसकी पत्नी उसको डांटती है कि ये क्या कर, लेकिन हमारी पत्नी नहीं है, हमारा कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं है। अगर आपकी पत्नी है तो डर कर धमकी दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 55 का आप इस बात को पढ़िए कि विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना है, लेकिन वह परमेश्वर चाहता है वो पूरा होगा। लेकिन आप ये दुआ करें कि प्रभु कोई नाश ना हो। तू तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। विश्वासघाती हैं, ये मान जाएंगे। इनके लिए दुआ की जाए ताकि ये जो विश्वासघात करने वाले लोग हैं, ये शैतान के भरमाए जाते हैं, इसलिए ये उससे छुटकारा पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसका पहला वचन है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। अब आगे प्रार्थना क्या होगी उसको बाद में सोचेंगे। पहले आप परमेश्वर से इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि क्या वो आपकी प्रार्थना सुनता है, क्या वो सुनेगा। मलाकी की पुस्तक में वो कहता है कि वो अपने लोगों की बातें कान धर कर सुनता था। किसकी? जो उसके हक में या उसके लोगों के हक में या उसके धर्म के लिए बातें करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता। हालेलुया। अब ये वचन जो लिखा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। वचन में लिखा है भजन संहिता 143 में, हे परमेश्वर, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष
नहीं ठहर सकता। जब कोई प्राणी निर्दोष है ही नहीं, तब हम किसके विरोध की बात करें? क्योंकि उनमें हम खुद आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि जो बात परमेश्वर कहता है वो अपने तरीके से कहता है। केवल वो मनुष्य का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने मनुष्य को धरती की हर वस्तु पर अधिकार दे दिया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगली लाइन पढ़ते हैं, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता। क्या आप विश्वासघाती हैं? क्या आप परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं? वो तो आपको हर वस्तु मुहैया करता है, आपके जीवन में हर खुशी देना चाहता है। उसके दास कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। लेकिन यहां क्या कहता है? मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। ये तो परमेश्वर की मर्जी है कि वो कहता है कि आप मुझसे उत्तर मांगो, वरना किसी की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो परमेश्वर से कहे, हे पिता मुझे उत्तर दे। लेकिन भजन 20 में लिखा है, जब हम पुकारे महाराजा हमें उत्तर दे। उसने उसको क्या कहा? महाराजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टि का महाराजा है। हालेलुया। सुनिए, कहता है मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं। भाई चिंता किस बात की है? यीशु कहता है सारी चिंता मुझे दे दो, यहोवा कहता है सारी चिंता मुझे दे दो। और पितर आत्मा जी इसीलिए आपके आसपास, आपके हृदय में भेजे गए हैं, ताकि जो आप मन में सोचेंगे, जुबान से बोलेंगे, कानों से सुनेंगे, आंखों से छाई बुराई को देखेंगे, हृदय में बुराई रखेंगे या भलाई रखेंगे, हर बात को पितर आत्मा जी जानते हैं। इस बात को सोच लीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। क्यों हम इस बात को इनकार करें? सूरज परमानी कहता है, पहले हमेशा अपनी ओर उंगली करके देखो कि आप कितने पानी में हो। कितने पानी का मतलब है कि क्या तुम मन के अच्छे हो, मन के नम्र हो, दीन हो, भलाई करने वाले हो, या केवल अपना पेट भरने वाले हो? जैसा हमने उस एक शॉर्ट वचन में कहा था कि ये लोग अपने वजन को वचन के द्वारा बढ़ा लेते हैं, जबकि वचन का जो वजन है वो पेट में नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपका सर यहोवा के आगे झुका रहे। जिसका पेट में वचन का भार होता है, उनका सर ऊंचा रहता है, क्योंकि वचन का भार जो है वो उसको नीचे को खींच के रखता है। कहता है मैं चिंता के मारे छटपटाता रहता हूं। मत करिए चिंता, कोई चिंता न करिए, क्योंकि जो होना है वो हो के ही रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप कितनी दीवारों में छुप सकते हैं, कितने तालों में अपने आप को बांध सकते हैं। पतरस को 4 सिपाहियों के पहरे में रखा गया था। 4 का मतलब है कि पतरस बीच में लेटा हुआ है, सो रहा है आनंद से, आराम से। 2 सिपाही इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 पैरों की तरफ है। भाई उसने कौन से कत्ल कर दिए हैं, कौन से राजाओं के हीरे चुरा लिए हैं? केवल उसने सच्चाई का बयान किया है, इसलिए उसको पैरों में रखा गया है। स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे पतरस उठ, कपड़े पहन, जूते पहन, चल मेरे पीछे हो ले। सारी जंजीरें टूट गई, सारे ताले खुल गए और वो सोए के बेचारे सोए रह गए, और पतरस जेल से बाहर निकल गया। जब वो निकल गया ताले फिर लग गए।
अब ताले लगे हैं, अंदर कैदी नहीं है। राजा ने सारे सिपाहियों को कत्ल करवा दिया। अब सुनिए अगली बात। क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, और वो इस युग में हो रहा है। आप कई मुल्कों में खुलकर प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल को, परमेश्वर के पुत्र को बैन कर दिया है, जेल में डाल दिया है कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए, चाहे जितने मर्जी स्वर्गदूत आ जाएं। ये जिसके पास दिखाई दे गई उसको कत्ल कर दो, उसको गोली मार दो, उसको जीवित ही कब्र में चिनवा दो, आग में जला दो, उसके हाथ पैर काट डालो। लेकिन जिसको भी ऐसी सज़ा मिलती है वो केवल शारीरिक तौर पर दुख सहता है, लेकिन उसकी आत्मा बलवान होती है, जो यीशु मसीह ने कहा था। कहता है कोई बात नहीं, जब आपका हुक्म हो गया है, क्योंकि राजा का हुक्म मानना है, आप शद्रक मेशक की तरह आग में जला दो। अगर मेरा प्रभु चाहेगा तो खुद बचा लेगा। दानियल की तरह शेरों के पिंजरे में डाल दो, अगर वो चाहेगा तो शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। वो कहता है अगर तू आग में चले तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, अगर तू नदी में जाए वो तुझे डुबा ना सकेगी। आपकी मृत्यु कहीं नहीं हो सकती, इस बात का दावा करो। हालेलुया! अरे जोर से हालेलुया बोलो। क्यों? परमेश्वर आपके साथ है, आपकी सारी चिंता उसके पास है। वो कहता है मुंह खोल, मुंह पसार। पसारने का मतलब नहीं कि मुंह को चौड़ा करो, मुंह से जो मांगना है मांग। परमेश्वर कहता है मैं दूंगा, लेकिन पहले तू मुझे एक चीज दे दे। आप जानते हैं क्या परमेश्वर मांगता है? आपका दिल, बस, और कुछ नहीं मांगता वो। सुनिए, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के क्यों ना हो। विश्वासघात का मतलब है कि परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है, उनके घरानों को ऐशो इज़्ज़त दी है, धन संपत्ति दी है, तंदुरुस्ती दी है, रुतबे दिए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? यीशु मसीह जीवित नहीं है, वो मर चुका है। उनके देवी देवता जीते हैं जबकि वो सारे मुर्दा हैं। कोई जीवित नहीं है, केवल यीशु मसीह ही जीवता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है क्रोध में आकर सताते हैं। आजकल हर एक जगह पर देख लीजिए, चाहे मसीह लोग गिनती के मुताबिक पता है कितने हैं? करीबन 300 करोड़। 300 करोड़, हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि लोग बोलते नहीं, गिनती में नहीं आते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये लोग हर जगह पर कानून बना रहे हैं, अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के आगे सब व्यवस्था फेल हो जाएंगी। सुनिए, वो कहता है मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। ये बात कभी अपने ऊपर लागू होने मत दो। ये दाऊद कहता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। शाऊल के लोग उसको ढूंढते फिरते थे कि जहां मिले कत्ल कर दो। अब देखिए, वो कहता है मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। हर कोई आजकल इस बात से सोचता है भाई बेइज्जती बहुत होगी, लोग बहुत मारेंगे, हो सकता है इतना मारे कि मालूम ना हो कि किसने कब मार दिया। क्योंकि अगर आपको 10 आदमी मार रहे हैं तो कोई बाहर वाला आके, आपका बैरी जो होगा, आके आपके पेट में, बगल में, पीठ में छुरा घोंप देगा। वो जानता है नाम तो उनका लगना है। चुपचाप अपना काम करो और निकल लो, खिसक लो पतली गली से। इस बात का ध्यान रखिएगा। मार भी खाया
खानी पड़े तो होश में रहकर खाना, ताकि आपके साथ धोखा ना हो सके। संकट की चिंता मत करना, मृत्यु का भय मत खाना। क्यों? मृत्यु परमेश्वर के वश में है, शैतान के वश में मृत्यु नहीं है। वो केवल आपको तंग कर सकता है, सता सकता है। सुनिए, भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। क्या आपको बिजली का करंट लग गया है? बोलिए। आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, तार बिजली की नंगी थी, उस पर पैर रख दिया, इसमें किसी का दोष क्या है? अरे आपके रोए की बात करते हैं, आपके सर पे बाल हो भी ना हो तो भी वो फटाफट बाहर आ जाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इन बातों से मत डरो। सुनिए वचन 55, भजन संहिता 55, 1 से 5 तक। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं कि बड़ा मसीह बना फिरता है, अपने घर में बीमार चंगे नहीं होते, दूसरों को चंगा करता है। सुनिए, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। लेकिन इसके आगे एक वचन जो सुनिए, भजन संहिता 55 का 16वां वचन क्या कहता है? परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। अब आया वचन आपकी जुबान पर, सारे बोलिए, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। जोर से बोलिए इस बात को। हालेलुया। क्यों पुकारूंगा? क्योंकि जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, रोए तो अपने बता दिए कि खड़े हो गए हैं, तब हम क्या करते हैं? हे परमेश्वर, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। पहले ही कह देते तो क्या तकलीफ थी? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और यहोवा मुझे बचा लेगा। ये बात 100% सच्ची है कि यहोवा बचा लेता है अगर आप अपने हृदय की गहराई से उसको पुकारते हैं। सुनिए पूरा वचन, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। एक वचन और पढ़ेंगे, उसका 22वां वचन। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। ये उसका वादा है और ये आप अपने लिए एक भविष्यवाणी समझ लीजिए। इस बात को अपने हृदय में रखकर जोर से रोज बोलिए। क्या बोलना है? पीछे बोलिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह, अब यहां लिखा है तुझे, वहां क्या कहना है? मुझे, वह मुझे संभालेगा। फिर दोबारा सुनिए, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह मुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अब आप क्या बन गए हैं? धार्मिक बन गए, क्योंकि धर्मी कोई नहीं है। धर्मी शब्द परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। इस बात को आप अपने हृदय में रख लीजिए। अपना बोझ यहोवा पर डाल दीजिए, वो ही आपको संभालेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने जो वचन अपने बच्चे को दिया वो हमने पवित्र आत्मा जी की सहायता से इस संसार में आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है, ताकि वो जान लें कि आपके आने का समय बहुत नज़दीक है। पता नहीं आप कब आ जाएं, इसलिए हम अपने आप को पिता परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंप देते हैं। हमारा सारा बोझ हम उस पर डाल देते हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा करे। हालेलुया। और ये वचन आपको सच्चाई से अवगत कराए, आप उसकी सच्चाई जाने और आज़ाद हो जाएं।
मन फिराएं, यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।